क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। आप अपना संक्षेप में परिचय दीजिए। सर जैसा कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है और पिताजी का नाम हरिहर प्रसाद सिंह है, माता का नाम कंचन देवी है। मैं गिरिडीह ज़िले के लवनिया ग्राम से बिलोंग करता हूँ और मेरी पढ़ाई 10वीं तक गांव में ही इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय मानिकबाग से हुई है और इंटर की पढ़ाई रांची कॉलेज रांची से और BA LLB का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हजारीबाग से हुई है। तत्काल मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी है गज़ल सुनना और पुराने गाने सुनना और दौड़ना। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? सर जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसमें उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल? जिसमें पुलिस को वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरी होती है। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आर्म्स एक्ट तो आप लोग का परीक्षा में था, है ना? तो सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के बारे में कुछ बता पाइएगा? सेक्शन को नहीं बता पाएंगे। अब थोड़ा सा क्लू देते हैं आपको कि मान लीजिए कि कोर्ट में आप किसी को पनिशमेंट दिलाना चाहते हैं और वो आर्म्स एक्ट का है ना? तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के तरह ट्रीट होगा या नॉन कॉग्निजेबल तक के तरह ट्रीट होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका पनिशमेंट कितना है ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जवाब दिया, है ना? बहुत अच्छा है। एक प्रश्न है कि यदि कोई महिला को किचन में उसके पति तथा सास मिलकर किरासन तेल से दहेज के लिए जला देती है तथा वह अस्पताल में मर जाती है, तो किन किन धाराओं में अपराध बनता है? सर IPC के 324B में बनेगा और मर्डर का भी बनेगा सर। मर्डर का भी। और कुछ नहीं बनेगा। तो क्या आप ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? तो ये किसके कोर्ट में ट्रायल होगा? सेशन कोर्ट में होगा या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में होगा? सेशन कोर्ट में होगा। FIR किसे कहते हैं? क्या कोई टेलीफोन से पुलिस को सूचना देता है तो उसे FIR कहेंगे? जी सर, FIR सर CRPC के 154 में डिफाइन है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। और ये जो सूचना पुलिस के द्वारा दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को जो सूचना के बारे में जानकारी रख रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसे FIR कहते हैं। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसी में जो जुड़ा हुआ है कि टेलीफोन वाला, वो भी FIR माना जाएगा। ये केस है, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, उसमें ये कहा गया है कि टेलीफोनिक कॉल भी FIR में है। और झारखंड में अभी लागू कर दिया गया है, लेकिन वो पूरा अभी सिम्टम काम नहीं करता। झारखंड में लागू हो गया है। FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट। जी सर। प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसमें दोनों चीज़ आते हैं, कॉग और नॉन कॉग दोनों आते हैं। आपने सूचना तो दिया, ठीक ना? अब आप सूचना के आधार पर एक आम जनता नहीं तय कर सकती है कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग है। वो तो जो थानेदार है ना, वो ऐसी करता है। ठीक है, तो आपने सूचना दिया। यहाँ का सिस्टम अभी बता देते हैं, ये टेलीफोन मैसेज का सर, कि आपने ऐसी किया तो सूचना दिया ऑनलाइन, तो वो SSP के यहाँ एक सेल बना हुआ है, ठीक ना? वहाँ गया और वहाँ से वो कंसर्न थाने को वो ऐसी कर देते हैं। अब विधि व्यवस्था की समस्या, अब थानेदार का रोल गया। थानेदार का रोल क्या है? विधि व्यवस्था से संबंधित है तो वो इमीडिएट कार्रवाई करेगा, तुरंत फोर्स भेजेगा, अफसर भेजेगा, उसको जांच कराएगा। और ये यदि कोई व्यक्ति घर में घुसकर एक टीन का बक्सा निकाल कर उसमें रखे जेवर को ले भागने की कोशिश करता है, लेकिन हल्ला होने के कारण कोई भी जेवर या सामान लेकर भाग नहीं पाता है, तो क्या यह अपराध है, ऑफेंस किया है? जी सर।
ये 511 में है, चोरी का प्रयत्न कहा जाएगा इसको। ठीक है, ऑफेंस है, जी ठीक सर। ना। कौन कौन दफा लगेगा? 511 लगेगा सर, चोरी का प्रयत्न कहा जाएगा इसको। हाउस ट्रेसपास का घर में घुस गया ना। हाँ सर, हाउस ट्रेसपास भी लगेगा। हाँ 679 ओब्लिक 511 जी सर। चोरी का प्रयास किया, ठीक ना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को लपड़ थप्पड़ से मारा, वह किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? सर ये आपराधिक हमला आएगा 351, क्रिमिनल फोर्स है सर, आपराधिक पक्ष। 351 और कोई धारा लग सकता है? और सर ये 319 सनहा तथा एफआईआर में क्या अंतर है? सनहा FIR सर, सनहा जहाँ तक हमें मालूम है कि कोई व्यक्ति किसी अगर जैसे कोई महिला है वो बार बार धमकी दे रही कि हम मर जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो सोचता है कि हम इसमें कोई उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम वो खुद अपने आत्महत्या कर लेती है, उससे बाद में बचने के लिए, उस अपराध से बचने के लिए कोर्ट को सूचना होता है कि ये महिला हैं, इस तरह से बार बार हमें धमकी दे रही हैं। और FIR होता है कि ये अपराध के पूर्व होता है सनहा, और अपराध के बाद FIR होता है। जितेंद्र जी, एक चीज़ पूछना है, आप अभी तो एक जिम्मेदार नागरिक का रोल प्ले करने वाले हैं, तो इसमें आप बताइए कि बिहेवियर का क्या रोल है? किसका? बिहेवियर का इस सोसाइटी में आप जहाँ जा रहे हैं उस सोसाइटी में बिहेवियर का क्या रोल है? सर इस सोसाइटी में बिहेवियर का बहुत रोल है, वैसे आम जीवन में भी बिहेवियर का बहुत रोल है। अगर ये है पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, आप पब्लिक से नाता रखते हैं, कोई भी काम करते हैं इसमें, तो आप जैसे कोई व्यक्ति आया, आपको कोई अपराध बताया, उसकी केस बताया किसी के बारे में, आप उनकी बातों को ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें देते हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा। और हमारे पास ये है कि जो पब्लिक जस्टिस का ये बात है वहाँ वो फुलफिल होगा, और सोशल जस्टिस का भी बात ये फुलफिल होगा। नहीं, आजकल कॉमन लैंग्वेज में सुनने में आ रहा है कि नहीं, जो एडवोकेट होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा ये रहता है, तो उस सेंस में आप रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो उसका आपका और कैंडिडेट है, क्लाइंट है, या सोसाइटी में, समाज में कैसा बिहेवियर होना चाहिए एक एडवोकेट का? सर सबसे पहले कि जो कानूनन है, अगर जो हमारा अधिकार है और उनका जो कर्तव्य है, उनका जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य है, उस तरह से हम बिहेव करेंगे सर। अगर उनका जो अधिकार है तो उनका, अगर हमें वो कर्तव्य है तो वो ज़रूर पूरा करने का कोशिश हम करेंगे सर। अगर कोर्ट के बारे में उन्हें अधिकार है तो अगर हम स्टेट का रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से अगर वकील हम हैं, तो उनका जो अधिकार है वो पूरी तरह से उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और गलत धारणा किस हटाइए? किसी के मन में गलत धारणा सर ये डिपेंड करता है कि वो गलत धारणा किस तरह का है, तो जो हमें हमारे अधिकार क्षेत्र में है वो हमें जरूर मिटाने का हम कोशिश करेंगे, उसको दूर जरूर करने का कोशिश करेंगे सर। ठीक है। और बेसिकली आप कहाँ के हैं? सर गिरिडीह के। तो झारखंड के बारे में जानती ही होंगे। जी सर। तो बिरसा मुंडा किस लिए फेमस है? सर बिरसा मुंडा 1899 में उन्हें उन्मूलन आंदोलन किया था, जो बिरसा मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध किया था, जमींदारों के विरुद्ध किया था। तो आंदोलन का मकसद क्या था? सर जमींदारों से सबसे पहले उनको पीछा छुड़ाना था, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाना था। ठीक है, नेक्स्ट। मुक्ति दिलाना। जितेंद्र जी, रिलेवेंट फैक्ट एविडेंस एक्ट का रिलेवेंट फैक्ट तथा रिलेवेंसी फैक्ट ऑफ फैक्ट में क्या डिफरेंस है? रिलेवेंट फैक्ट एंड रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? रिलेवेंट फैक्ट मतलब जहाँ तक हमें मालूम है मैम कि रिलेवेंट फैक्ट अगर कोर्ट में अगर वो रिलेवेंट है तो उसे दिया जा सकता है, और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या? एलिबाई से क्या आप समझते हैं? एलिबाई पढ़े हैं मैम, लेकिन ध्यान नहीं। एलिबाई जी गैस कर सकते हैं इसके बारे में? बताइए। किसी के बदले में शायद इसका मतलब होगा।
ये पहली बार। अच्छा पहली बार, एविडेंस एक्ट 11 में है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अन्यत्र उपस्थिति के बारे में है। अगर कोई आरोप लगाता है कि कोई अमुक अपराध कोलकाता में हुआ है हाँ, और वो अगर बोलता है कि हम लाहौर में उस दिन थे, तो अगर वो एविडेंस देता है तो एक्ट किया जा सकता है। इसी को एडमिशन और कॉन्फेशन में क्या डिफरेंस है? एडमिशन में कि ये सिविल और क्रिमिनल में दोनों किया जा सकता है, और कन्फेशन है कि क्रिमिनल मामले में पूर्ण स्वीकृति बोला जाता है, अपराध की पूर्ण स्वीकृति अगर करता है तो कन्फेशन करता है। यदि ये अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया जी हाँ, लेकिन ये नहीं मरता है, जी। तब उसका स्टेटमेंट क्या होगा? रिलेवेंट होगा कि एडमिसेबल होगा कि मैम 32 के तहत वो रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन 157 के तहत संपुष्टि के लिए वो रिलेवेंट होगा। संपुष्टि कारक कथन जिसे कहते हैं। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट उसके बारे में? ये कि साइंस है, आर्ट है और फॉरेन लॉ है और फिंगरप्रिंट है और हस्तलेख के बारे में अगर कोई राय बनाता है, जो विशेष अध्ययन किए हैं उसके बारे में जो राय बनाते हैं उन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है। ये 45 में है एविडेंस। जुडिशियल नोटिस से क्या समझते हैं? मैम कोर्ट के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसे जुडिशियल नोटिस कहते हैं। हम क्या करें, एप्रोप्रिएट नोटिस। और एविडेंस 91 जो सेक्शन है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? उसके बारे में आइडिया नहीं है, स्टडी किया लेकिन आइडिया नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन है जिसमें पाने वाला हाँ या ना में उत्तर पाना चाहता है, जो उत्तर सुझाता है और हाँ और ना में पाना चाहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। 141 में। हाँ। accomplice के बारे में कुछ समझते हैं? सहअपराधी के बारे हाँ में। जो कोई साथ में अपराध करता है हाँ। वो और एक ही विचारण में उन्हें सुना जाता है उसे एक चीज है, हाँ। एक चीज बताइए कि आप तो इसमें क्या कहता है SC ST एक्ट पढ़े होंगे, उसमें आपका जो पोस्ट में था उसमें बेल का प्रोविजन किस सेक्शन था? बेल का प्रोविजन हाँ, SST एट्रोसिटी एक्ट में जो है बेल का किस सेक्शन में जो है प्रोविजन दिया है, क्या किया? इसका बहुत दिक्कत है। तो ऐसा है कि ठीक है, आपका बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई मत नहीं है, लेकिन फीडबैक के लिए फिर थोड़ा 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे कि क्या क्या आपका प्रॉब्लम आया, क्या क्या आगे करना है। जब बोर्ड में जो जाना है तो बोर्ड में फिर वो आप कैसे जवाब दीजिएगा, ये सारा चीज़ को फीडबैक आपको हम समझाएंगे, है ना। हमारे इंस्पेक्टर साहब को पहले ही समझा दिए, है ना, लेकिन हम लोग और जो बाकी है ना वो समझाएंगे। ठीक।